नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 8। पाठ का नाम है शाम एक किसान। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 पापा खो गई पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पार्ट को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। शाम एक किसान। पहला प्रश्न है, खेती करने वाले व्यक्ति के लिए किसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नीचे लिखे कार्य करने वालों के नाम लिखो। क, भवन निर्माण करने वाले राजमिस्त्री। ख, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। ग, लोहे का काम करने वाला लुहार। घ, सोना चांदी का काम करने वाला सुनार। ड़, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। च, ईंटें बनाने वाला मजदूर। छ, शिक्षा देने वाला शिक्षक। ज, खराब मशीनों को ठीक करने वाला मशीन साज। दूसरा प्रश्न है, सुबह के दृश्य के बारे में लिखो। क, आसमान में क्या क्या दिखता है। इसमें लिखेंगे हम लाल रंग का सूर्य, चारों दिशाएं और स्वच्छ आकाश दिखाई देते हैं। ख, तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या करते हैं। हमारे आसपास के लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ काम पर जाते हैं। ग, तुम क्या क्या करते हो। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाता हूँ। नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें क्या क्या हो रहा है। इन चित्रों को हम ध्यान से देखेंगे और फिर लिखेंगे कि ट्यूबवेल के पानी से खेतों की सिंचाई हो रही है। दूसरा है, खेत में पौधे लग रहे हैं। तीसरे चित्र में अनाज निकाल रहे हैं। चौथे चित्र में बैलों के साथ हल से खेत जोत रहे हैं। पांचवें चित्र में फसल की कटाई कर रहे हैं। छठे चित्र में अनाज बोरे में भर रहे हैं। नंबर 4, जाड़े जी। यह कविता है। जाड़े जी ओ जाड़े जी, सर्दी के हरकारे जी, आते ही बारिश के तंबू, डेरे आप उखाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, कोहरा छाया खूब घना, मछुआरों का जाल तना, ओले की बौछारों ने क्या जमकर छक्के मारे जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, धुआं उगलते हैं मुखराम, बहती नाक सवेरे शाम, दांत मियाँ डर कर किट किट किट, रटते रोज पहाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, ऊनी कपड़े गरम गरम, गरम पेय का है मौसम, बढ़ गई रातें लो खर्राटे, दिन तो गए पछाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी। ये भगवती प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। क, यह कविता किसके बारे में है। उत्तर है सर्दी के बारे में। ख, इस कविता के कवि कौन है। इसका उत्तर है भगवती प्रसाद द्विवेदी। ग, जाड़े का मौसम कब आता है, किस मौसम के बाद, किस महीने में। तो यहाँ हम लिखेंगे जाड़े का मौसम पौष माघ महीने में आता है, वर्षा ऋतु के बाद। पांचवा प्रश्न, कविता के अनुसार जाड़े में क्या क्या होता है, यहाँ लिखो। क, कोहरा छा जाता है, मछुआरों का जाल तन जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, सर्दी बहुत पड़ती है, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म पेय पीते हैं। छठा प्रश्न है, इन शब्दों के मतलब पता करो।
हरकारा इसका है बुलावा, कोहरा ओस, छक्के मारना सताना, तंबू उखाड़ना उखाड़ फेंकना, पछाड़े यानी हराना, पेय माने पीने योग्य। 7वां प्रश्न है, क्या तुमने कभी ओले या कोहरा देखा है? ओला कैसा बनता है, कब गिरता है, ओले गिरने से क्या होता है, कोहरा छाने से क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे हाँ देखा है। जब आसमान में तापमान कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी ठंडी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। धीरे धीरे वह बर्फ के गोले में बदल जाती है। जल वाष्प के बादल को कोहरा कहते हैं। कोहरा छाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। 8वां प्रश्न है, किसानों की वेशभूषा व दिनचर्या कैसी होती है, पता करो व लिखो। इसमें हम लिखेंगे वेशभूषा साधारण, सिर पर कपड़ा अवश्य रखते हैं ताकि अपने आप को गर्मी सर्दी से बचा सकें। सुबह से शाम तक खेतों में ही रहते हैं। अपनी दिनचर्या की तुलना किसान की दिनचर्या से करो। हम सुबह उठकर नहा धोकर विद्यालय जाते हैं, वहाँ पढ़कर छुट्टी में घर आ जाते हैं, घर जाकर गृह कार्य पूरा करके खेलते हैं। लेकिन किसान पूरे दिन खेत में लगा रहता है। और 9वां प्रश्न है, जाड़े जी कविता में जो बातें आई हैं उनके आधार पर एक चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। तो इसके साथ ये हमारा पाठ जो 8 है उसके अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।